हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम लेकर आए हैं हिंदी के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वर्णमाला से संबंधित है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा हमारा, वर्णमाला हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4। ये हैं स और है। ऊष्म व्यंजन होंगे स, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं हम। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो उन वर्णों को कहते हैं सघोष। क्या कहते हैं? सघोष, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, या रा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो ओष्ठ ध्वनि कौन सी है इसमें? तो इसमें है फा। क्या है? फा, ऑप्शन डी। वॉवल को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो वॉवल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्वर। क्या कहा जाता है? स्वर, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इन जिन शब्दों के अंत में ए आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में ए आ जाता है उन्हें कहते हैं अकारांत। क्या कहते हैं? अकारांत, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, कौन स्वर नहीं है। इनमें से कौन स्वर नहीं है। तो ये नहीं है, ऑप्शन डी। वह जो है व्यंजन है, और बाकी ये सब स्वर की संख्या में आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या होती है हिंदी में 11। क्वेश्चन नंबर 8 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो इनमें से कौन सा वर्ण है जो घोष की संख्या में आता है। तो घोष वर्ण होता है डी, ऑप्शन सी होगा इसका डा। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है वर्ण को। किसे कहा जाता है? वर्ण, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला जो किसे कहा जाता है, वर्ण के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 होगा, निम्नलिखित में से संयुक्त ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो संयुक्त ध्वनियाँ कौन सी हैं इसमें? ये हैं ऑप्शन ए, क और ख। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य कौन से होंगे। तो ये होंगे ऑप्शन सी, ड और ढ। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ग वर्ण कौन से हैं। तो अल्पप्राण होंगे इसमें क और ग। क्या होगा? क और ग जो है अल्पप्राण की संख्या में आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। कौन सी ध्वनियाँ हैं जो नई विकसित हुई हैं। ये हुई हैं ऑप्शन ए, ख और ग। क्वेश्चन नंबर 15 होगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। तो निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। तो ये है माँ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा है जो वर्ण व्यंजन नहीं है। तो इसमें व्यंजन नहीं है, कौन सा? ऊ। ऊ जो है स्वरों की संख्या में आता है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि घोष नहीं है। तो घोष इसमें है तय। तय जो है घोष नहीं है, बाकी सब घोष की संख्या में आती है, ऑप्शन डी। 17। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो हिंदी भाषा में जो है वर्णों की मूलतः संख्या मानी गई है 52। कितनी वर्ण है? 52, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक का व्यंजन होगा यहाँ। क्या होगा यहाँ? ऑप्शन बी। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं कंठतालव्य। क्या कहलाते हैं? कंठतालव्य। इनका उच्चारण जो है कंठतालव्य से किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो हिंदी की वर्णमाला में मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया, तो ये है श्री। क्या है? श्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं। तो द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं। तो ये हैं दिल्ली में जो है द्वित्व व्यंजन है, दिल्ली शब्द में, ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, स और है जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। क्या कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन डी। 6 जो है ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो ये आती है संयुक्त स्वर, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 होगा, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका क्रम जो है वो आता है क के बाद, ऑप्शन ए। क्या जो है किस ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो इसका जो संयोग है वो बना है जय और यह से, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण है ये, ऑप्शन डी सा। घा का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो घा का उच्चारण स्थान होगा कंठ। क्या होगा? कंठ, ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा हमारा, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन है ढा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो उच्चारण की स्थान से दंत कौन सा नहीं है। तो इसमें नहीं है टा। क्या नहीं है? टा जो है वो मूर्धन्य से है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर होगा, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण कौन सा है। तो यह है भा, ऑप्शन डी। छह वर्ण किसके योग से बनता है। तो ये बनता है क और स के। इसमें हलंत है, टाइपिंग मिस्टेक है,
ऑप्शन ए के और से। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में जो वर्णमाला है उनमें स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो स्वर कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं है जा। जा जो है व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 35, टावर का स्थान नहीं है कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा टावर का नहीं है? तो टावर का नहीं है पा जो है वो पावर का है, ऑप्शन डी। बाकी ये सब जो टावर में है। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। कितनी है? 33, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर कौन सा होगा? तो पश्च स्वर होगा अ, ऑप्शन ए। खड़ी पाई वाले खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? तो खड़ी खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप दो खड़ी पाई लगाकर बनाया जाता है, ऑप्शन सी। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द है निसर्ग। कौन सा है? निसर्ग, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा स्वर वर्ण स्वर है? इनमें से कौन सा वर्ण जो है स्वर है? तो वो है ए। कौन सा है? ए, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन की कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन है बी, ऑप्शन बी इसका सही होगा। या जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। कौन सी होती है? या होता है, रा होता है, ला होता है और बा। ये अंतस्थ व्यंजन की। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो इनका होगा कंठ प्लस ओष्ठ। क्या होगा? कंठोष्ठ। चा और छ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका होगा तालु। क्या होगा? तालु। चा और छा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, ऑप्शन ए। ऑप्शन क्वेश्चन 44 होगा, कै गे और जय अफा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये हैं अरबी और फारसी भाषा की। किसकी हैं? अरबी और फारसी भाषा की, ऑप्शन बी। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो तालव्य का व्यंजन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 45 होगा, तालव्य व्यंजन हैं इनमें से कौन से तालव्य व्यंजन हैं? तो तालव्य हैं ऑप्शन सी, त थ द द न जो है। क्वेश्चन नंबर 45 होगा, तालव्य व्यंजन कौन 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 से हैं इनमें? तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य होंगे इसमें त थ द न ध जो है तालव्य हैं, ऑप्शन सी। और मूर्धा से इनका उच्चारण होता है च छ ज झ का। ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। अगला सवाल देखते हैं, कौन से वर्ण घोष नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण है जो घोष नहीं है? तो यह है ता वर्ग। क्या है? ता जो है वो घोष नहीं है, ऑप्शन सी। किस शब्द में ऋर स्वर नहीं है? तो कौन से शब्द है इसमें ऋर नहीं है? तो ये है ऑप्शन डी। आज में जो है ऋर नहीं है, ऑप्शन डी। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? तो व्यंज स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ जो होती हैं वो अनुस्वार कहलाती हैं, ऑप्शन सी। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ जो हैं वो हैं कंठोष्ठ। क्या हैं? कंठोष्ठ, ऑप्शन बी डी। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है 52, ऑप्शन बी। स्वर ध्वनि कितने प्रकार की हैं? तो स्वर ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? तो ये हैं 3 प्रकार की। दीर्घ, ह्रस्व और प्लुप्त जो हैं दीर्घ स्वर ध्वनियाँ हैं। इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी जो हैं स्वर ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 52, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा का वर्ग का वैशिष्ट्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरुनासिक जो है इसका उच्चारण है। क्वेश्चन नंबर 53 होगा, निम्न में अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर की संख्या क्या है? यह है या। क्या जो है? या जो है वो अर्धस्वर में भी आते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्गों में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं व्यंजन वर्गों में जो है वो दूसरा और तीसरा वर्ग से संबंधित हैं, ऑप्शन बी। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहलाती है क्या? शब्द। क्या कहलाती है? शब्द, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, भाषा की सार्थक लघुत्तम लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहलाती है वाक्य। क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 55, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कहलाती है
ध्वनि क्या कहलाती है? ध्वनि, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इनमें से कौन व्यंजन अल्पप्राण है? इनमें कौन सा व्यंजन है जो अल्पप्राण है? तो इसमें अल्पप्राण होगा च। क्या होगा? च जो है वो अल्पप्राण है। खा महाप्राण है, घा महाप्राण है और फा भी महाप्राण है। क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ए जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है, या ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ होंगी इसमें ए, ऑप्शन ए, क और ख जो है वो कंठ ध्वनियाँ हैं, जिनका उच्चारण कंठ से किया जाता है, वो कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ऑप्शन डी। हिंदी की सा ध्वनि है, मतलब इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका होता है तालव्य से। कहाँ से होता है? तालव्य से, ऑप्शन बी। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ण है जो ओष्ठ नहीं है? तो ये नहीं है अ। अ जो है वो ओष्ठ नहीं है, ऑप्शन डी। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 63। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं है इसमें? तो ये नहीं है आकाश। बाकी रंग का शब्द का अर्थ है वर्ण, जाति और अक्षर, ये हैं सब वर्ण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल होगा, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो ये है ता। ता जो है हमारा सघोष है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? कौन सी ध्वनियाँ हैं जिन्हें अनुस्वार कहा जाता है? स्वर, ऑप्शन का होगा ऑप्शन ए। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियाँ जो है वो स्वर कहलाती हैं, अनुस्वार कहलाती हैं। किस शब्द में ऋर ऋर स्वर नहीं है? तो इसमें निवासी में नहीं है, बाकी सब में ऋर है। कृपा, कृष्ण में है, कृपा में है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, ऑप्शन डी। ऊ जो है वो ओष्ठ से होता है इसका उच्चारण। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का उच्चारण स्थान क्या होगा? यह होगा कंठ, ऑप्शन बी। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है ऑप्शन डी। संतान, सकल, सक्षम और सचल जो है वो सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो निम्नलिखित में महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो ये है घ जो है महाप्राण वर्ण है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71। हिंदी शब्दकोशों में ए, अंगा और आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो ये आते हैं ए के साथ। किसके साथ? ए, ऑप्शन बी। इन्हें अनुस्वार और विसर्ग भी कहा जाता है। छह वर्ण किसके योग से बनी है? तो ये बनी है क और स से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो अमात्रिक कौन सा है? तो ये है कलरव। क्या है? कलरव, ऑप्शन सी। अयोगभाग कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन को अयोगभाग कहा जाता है। अयोगभाग किन्हें कहा जाता है? तो विसर्ग को जो है वो अयोगभाग कहा जाता है, ऑप्शन ए। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो टा जो है वो किस प्रकार के हैं? तो ये हैं टा किससे बोले जाते हैं? तो ये बोले जाते हैं मूर्धन्य से। किससे बोले जाते हैं? मूर्धन्य, ऑप्शन सी। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ला जो है वो है पार्श्विक। क्या है? पार्श्विक, ऑप्शन ए। हिंदी वर्णमाला में अंगा और आह क्या है? तो ये हैं अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से व्यंजनों में से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। इसका जो है सा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? तो इसमें है जा जो है वो स्पर्श संघर्षी है, ऑप्शन ए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होगी 33। कितनी होगी? 33, ऑप्शन सी। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका जो क्रम है वो का के बाद आता है। किसके बाद? का, ऑप्शन ए का उच्चारण स्थान का नाम है, तो ए का होगा कंठतालव्य। क्या होगा? कंठतालव्य, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है हा। कौन सा नहीं है? हा। अंतस्थ होते हैं या होता है, रा होता है और एक ला होता है और एक बा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। बाकी इसका ऑप्शन बी सही होगा। हा जो है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अघोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है ऑप्शन डी। सा जो है वो अघोष वर्ण है। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होंगी? तो ये होंगी च, छ, जय, झ।
ऑप्शन ए जो है इनका उच्चारण स्थान तालव्य से होता है। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो ता जो है वो अल्पप्राण की संज्ञा में आता है, ऑप्शन डी। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है, तो यह है धा जो है वो स्पर्श है, घोष भी है, महाप्राण भी है और दंत से इसका उच्चारण स्थान होता है, ऑप्शन सी। निम्न किसमें स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनियाँ व्यंजन ध्वनि नहीं है? तो भा जो है वो नहीं है, ऑप्शन ए। ये बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, काफ़ी बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये उसी वजह से ले लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृत है? तो ओ जो है वो स्वर समृत है, ऑप्शन बी जो है समृत है। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ होंगी च छ ज झ, जो है वो मूर्धन्य है, इनका उच्चारण स्थान। पावर का होगा ओष्ठ से और ता का होगा दंत से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, मूर्धन्य ध्वनि ए। हिंदी की वा ध्वनि क्या है? तो हिंदी की वा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका होगा तालव्य, क्या होगा? तालव्य, ऑप्शन डी। हिंदी की वा ध्वनि है, मतलब वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका होगा वा का ओष्ठ, क्या होगा? ओष्ठ ध्वनि है ये, ऑप्शन बी। अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत ध्वनि है ता, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से ध्वनियों में से कौन सी दंतुष्ट है? दंतुष्ट ध्वनि कौन सी है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो दंतुष्ट ध्वनि होगी वाह, क्या होगा? वाह वक, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से वर्णों में से कौन सी मूर्धन्य ध्वनियों का है? निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो मूर्धन्य का होगा ये, ऑप्शन बी। ट ठ डह जो है वो मूर्धन्य से है। क्वेश्चन नंबर 96 होगा स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का होगा तालव्य, क्या होगा? तालव्य, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो पार्श्विक होगा ल, ऑप्शन बी जो होगा, ला जो है वो पार्श्विक है, ऑप्शन बी। या रा ला बा किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये है अंतस्थ, क्या है? अंतस्थ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 होगा निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर है या, क्या है? या, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर कर दें वीडियो को, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।